सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। मैं हूं फहद नकवी। तो अब तक हम लोग बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तक की बात कर चुके हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व, टू रिजॉल्व, टू रिजॉल्व। ठीक है। अरे रिजॉल्व करना तो बेटा सब जानते हैं ना, तोड़ना किसी भी चीज को, और तोड़ने में सब लोग माहिर होते हैं। ठीक है, हम हिंदुस्तानी है बेटा, हमें मालूम है कि किसी भी चीज को खत्म करना या तोड़ना या बर्बाद करना बाएं हाथ का खेल होता है। तो वही काम आपको यहां पर करना है, वेक्टर को तोड़ना है। लेकिन यहां पर वेक्टर को तोड़ने की कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसे नहीं उठा के तोड़ दिया। कैसे तोड़ते हैं बेटा? मान लीजिए, लेट्स से बेटा, मैं अगर आपके सामने ये एक्स वाई प्लेन बना रहा हूं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। आई होप ये सबको पता होगा। अगर ये भी नहीं पता है बेटा तो पढ़ाई छोड़ दें आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये 9th में पढ़ाया जाता है। ये आपका ओरिजिन है। इसमें बेटा ये कोई वेक्टर ए वेक्टर गिवन है आपको। अब देखो, वेक्टर को अभी तक हमने ऐसे ही पढ़ रहे थे हम लोग। अब वेक्टर हमारा प्लेन में आ गया, एक्स वाई प्लेन के टर्म में हम लोग वेक्टर को स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये आपका ए वेक्टर है, और ये जो ए वेक्टर है बेटा, मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है आपका एक्स वाई प्लेन में। जब पॉइंट होता है बेटा, तो उस पॉइंट का एक आपके पास वाई कोऑर्डिनेट होता है और उसी पॉइंट का आपके पास एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है। होता है नहीं होता है बेटा? बिल्कुल होता है। ठीक है, क्या ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? बिल्कुल बन गया। इसको आप कुछ भी नाम दे दिए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम कह दे रहे हैं बेटा ए वाई, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं ए एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है। ए एक्स और ए वाई। अगर ये ए एक्स है तो ये भी ए एक्स होगा, क्योंकि ये स्क्वायर बनना है एक। अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, क्योंकि स्क्वायर बनना है एक। तो ये ए वाई है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा? ए वाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। तो सारे के सारे डिस्टेंस आपके यहाँ पर कैसे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है बेटा। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बिल्कुल बन गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये आपकी बेस हो गई और ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई। तो परपेंडिकुलर और बेस में हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा रिजल्ट बताता है या रिलेशन बताता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? अरे कॉस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन, सॉरी, हाँ सॉरी। तो बेटा ये आपके पास ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आप क्या करिए, cos थीटा फाइंड कर लीजिए बेटा। तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर? ax। हाइपोटेनियस कितना है आपके पास? a। अरे यहां से यहां तक इसी को तो a बोलते हैं हम, यही तो हमारा a वेक्टर है। तो ax अपॉन a ये किसके बराबर हो जाएगा? cos थीटा के बराबर हो जाएगा। यहां से a x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a cos थीटा। सर ax की वैल्यू तो निकल गई हमारे पास। ax की वैल्यू कितनी आ गई? a cos थीटा। आ गई नहीं आ गई? आपको केवल ये वाला ट्रायंगल देखना है और इसी ट्रायंगल में आप sin थीटा फाइंड कर लो आप लोग। sin थीटा क्या होता है बेटा? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। p अपॉन h 10th क्लास में पढ़ा होगा सबने। तो यहाँ पर sin थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितनी है बेटा? ए वाई। परपेंडिकुलर कितनी है? ए वाई अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है बेटा? ए। तो ए वाई अपॉन ए। तो यहां से ए वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? ए साइन थीटा। आहा, ए वाई की वैल्यू भी आ गई बेटा। आ गई नहीं आ गई? आहा, तो आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा, और आपके पास ए वाई की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा।
बस बेटा यही मेन कंसेप्ट है किसका, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। ठीक है, यहां पर जो बेटा ax और ay हैं इनको हम बोलते हैं ए वेक्टर के कंपोनेंट्स। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब पार्ट। कहने का मकसद ये है कि ये जो आपका ए वेक्टर है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो एक पार्ट होगा वो ax होगा और दूसरा जो पार्ट होगा बेटा वो ay होगा। मतलब एक बाप के दो बेटे, एक बाप के दो बेटे, ए बाप है, ax और ay उसके क्या हैं, बेटे। तो अगर बाप एक वेक्टर है तो ax भी एक वेक्टर होगा और ay भी एक वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा। अगर a कोई फोर्स है तो ax भी फोर्स होगा और ay भी फोर्स होगा। अगर a कोई वेलोसिटी है तो ax भी वेलोसिटी होगा और ay भी वेलोसिटी होगा। अरे होगा नहीं होगा, जैसा बाप वैसे बेटे। बाप अगर शेर है तो बेटे भी शेर होंगे, बाप अगर गधा है तो बेटे भी गधे होंगे। है नहीं है, जैसे बाप होता है वैसे बेटे होते हैं बेटा। तो ए जो है जिस नेचर का वेक्टर ए होगा उसी नेचर के इसके कंपोनेंट्स होंगे बेटा। इस बात को याद रखिए आप लोग। नेचर का मतलब अगर ए मोमेंटम है तो ax और ay भी मोमेंटम होंगे। अगर ए फोर्स है तो ax और ay भी फोर्स होंगे। अगर ए बेटा आपका एक्सेलरेशन है तो ax और ay भी आपके एक्सेलरेशन होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, अब यहां तक तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, बट इसके आगे का आई होप नहीं पढ़ा होगा, तो उसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा। अगर मैं कुछ देर के लिए इस ए वेक्टर को यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, चलो मिटा दो बेटा, ये थीटा बीटा ये सब हटा दो। ठीक है, आप ये मान के चलिए केवल आपके पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर है ये ax वेक्टर और एक वेक्टर है ये ay वेक्टर। जरा ध्यान से देखना, यहां से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। एक वेक्टर है ax वेक्टर और एक वेक्टर है ay वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना गिवन है बेटा, 90 डिग्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती, परपेंडिकुलर होती हैं। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, क्या करो बेटा, ऐड करो। चलो करके देख लेते हैं ऐड। ये सब मिटा देता हूं बेटा मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो गलत बोल गया बेटा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है चलो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। r बराबर ये हो जाएगा रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2 ax ay cos 90 डिग्री, यही होगा बेटा। क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये वाला पूरा का पूरा टर्म हमारा, तो बेटा ये वाला पूरा का पूरा टर्म हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब जो आपका रिजल्टेंट है वो बचेगा आपके पास रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, यही बचा बेटा। अच्छा ax की वैल्यू अभी फाइंड करी थी हमने, ay की वैल्यू तो लिखी है, ax की वैल्यू कितनी थी, a cos थीटा, यही तो फाइंड करी थी हम लोगों ने। चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। r बराबर कितना हो जाएगा, रूट ये हो जाएगा बेटा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, ax की जगह a cos थीटा पुट कर दिया मैंने और ay की जगह a sin थीटा पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहां से r बराबर कितना हो जाएगा, रूट ये अंदर हो जाएगा आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अरे हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। इन दोनों में से क्या बेटा मैं a को कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल कॉमन ले सकता हूं। तो अंदर हो जाएगा रूट, a को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरा बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आहा सर अब समझ में आ गया बेटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, 10th में पढ़ा होगा आपने। सो दिस विल बिकम 1। बचा क्या आपके पास, r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर, और आपको पता है
रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आ जाएगा, ए। आहा, अब समझ में आया सर, यही तो करा था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस होता है। एडिशन में दो वेक्टर्स को जोड़कर एक नया वेक्टर मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है, ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड हैं बेटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे ही तो आएगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है आपके पास, ए वेक्टर आ रहा है नहीं आ रहा है। और रिजोल्यूशन में स्टार्टिंग कहां से करी थी हमने, एक वेक्टर था उसके दो टुकड़े किए थे हमने। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस है एडिशन ऑफ वेक्टर का। जो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को मिलाकर एक वेक्टर मिलता है हमें, है नहीं है। उसी तरह बेटा जो रिजोल्यूशन ऑफ प्रोसेस या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो होता है, इस प्रोसेस में एक वेक्टर को तोड़कर दो वेक्टर मिलते हैं हमें। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई सर, बिल्कुल। तो ये हमारा था आर कितना आ गया, ए। तो ए वेक्टर को बेटा हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं बेटा, फिलहाल तो जगह नहीं है, चलो यहां लिख लेते हैं, ठीक है। जो ए वेक्टर है आपका, दैट विल बी इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, है या नहीं है, बिल्कुल है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए का, तो मॉड ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए वेक्टर को हम इन दोनों को जोड़कर ए वेक्टर मिलेगा हमें। और अगर इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, तो मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट पूरे का पूरा। बात समझ में आ गई बेटा यहां तक, आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली होता क्या है। बात समझ में आई बेटा, बिल्कुल समझ में आई। अब एक चीज और, ए एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, ए कॉस थीटा, और ए वाई की वैल्यू कितनी आई थी, ए साइन थीटा। आई थी या नहीं आई थी, बिल्कुल बिल्कुल आई थी बेटा। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिए आप लोग। ए एक्स क्या है, ए एक्स है बेटा ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है। ये हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन होती है, तो ए एक्स का मतलब है ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है। और ए वाई का मतलब है बेटा ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में है। तो ए एक्स की वैल्यू होगी ए कॉस थीटा और ए वाई की वैल्यू होगी ए साइन थीटा। और जरा स्टार्टिंग में याद करिए, हमने एक्स एक्सिस और ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा लिया था नहीं लिया था, बिल्कुल लिया था बेटा। तो यहां से एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, आप लोग सिंपली याद रखिए, जहां पर या जिस लाइन के साथ वेक्टर थीटा एंगल पर है वहां पर हमेशा कॉस आएगा, और जिस लाइन के साथ वेक्टर थीटा एंगल पर नहीं है वहां पर हमेशा साइन आएगा। कहने का मतलब एक्स एक्सिस के साथ ए वेक्टर थीटा एंगल पर था, तो एक्स एक्सिस के पास आ जाएगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वाई के साथ आ जाएगा ए साइन थीटा। बेटा एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा आप बार बार ट्रायंगल बनाकर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें। वहां पर डायरेक्टली आपको पहचानना है, जहां पर थीटा वहां पर कॉस और उसके जस्ट परपेंडिकुलर में आपका साइन आएगा। बात समझ में आ गई। ये पूरी कथा मैंने केवल ये करने के लिए आपको समझाई है कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है वो एडिशन ऑफ वेक्टर का ही एक रिवर्स प्रोसेस है। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाते हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स रखे हैं, यहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल निकालना सीख जाओगे आप लोग। अब देखो ये जो पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर इस वाली लाइन के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। आपको करना क्या है, पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स करने हैं, रिजॉल्व करना है पी वेक्टर को, ठीक है। अब ये जो पी वेक्टर है ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। मैंने आपको बताया था, बस आपको एक चीज सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखनी है, किस लाइन के साथ वेक्टर थीटा एंगल पर है, इस वाली लाइन के साथ है, अरे है या नहीं है। अब बेटा तो P का जो एक कंपोनेंट होगा वो आएगा ऐसे, और ये वाला कंपोनेंट होगा P cos थीटा। मैंने बताया था जहां पर थीटा थीटा इस वाली लाइन के साथ बनना है वहां पर cos, जहां पर थीटा वहां पर cos, जहां पर थीटा वहां पर cos। तो
तो इस लाइन के साथ P वेक्टर थीटा एंगल पर था, तो इस वाली लाइन पर आएगा P cos थीटा। क्या आएगा बेटा? P cos थीटा। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन पर आ जाएगा P sin थीटा। हो गए दो कंपोनेंट। जब भी आप किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट करोगे तो एक आएगा cos थीटा के टर्म में और एक आएगा sin थीटा के टर्म में। तो इसका एक कंपोनेंट आ गया P cos थीटा और इसका दूसरा कंपोनेंट आ गया P sin थीटा। बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट है किसी को? बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर एक चीज बताइए कि जो P cos थीटा था ये तो हम यहां भी ले सकते थे, नहीं ले सकते थे? और P sin थीटा को हम यहां भी ले सकते थे। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, P cos थीटा और P sin थीटा हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन बेटा एक बात बताइए, सर हम यहाँ P cos थीटा लें और यहाँ P sin थीटा लें तो तब भी तो परपेंडिकुलर है बेटा। परपेंडिकुलर तो हैं, लेकिन P cos थीटा P sin थीटा के बीच में आना चाहिए ना आपका P वेक्टर। P वेक्टर आपका यहाँ आना चाहिए, तभी तो इसको तोड़कर दो कंपोनेंट करोगे या इन दोनों को जोड़कर ये आएगा। लेकिन P वेक्टर तो हमारा यहाँ पर है ना, है नहीं है? तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि दो जो कंपोनेंट आप कर रहे हैं किसी भी वेक्टर के, तो कंपोनेंट्स के बीच में वेक्टर लाई करना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर P cos थीटा और P sin थीटा के बीच में P वेक्टर हमारा जो है लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर बेटा आप यहां पर क्या करते, एक पॉसिबिलिटी और है, बच्चे अक्सर सवाल करते हैं मुझसे कि सर एक बात बताइए, ये आपने P sin थीटा लिया, P sin थीटा इधर ले लीजिए, ये भी तो इस वाले P cos थीटा के साथ परपेंडिकुलर है। लेकिन बेटा P cos थीटा और P sin थीटा के बीच में क्या P वेक्टर आ रहा है? नहीं आ रहा है। शर्त यहां पर ये है कि दोनों कंपोनेंट के बीच में वेक्टर आना चाहिए, तभी तो बेटा रिजॉल्व होगा वेक्टर, या तभी तो दोनों कंपोनेंट को जोड़कर आएगा वेक्टर। बात समझ में आ रही है बेटा? यहां पर अगर P sin थीटा आप लोगे ना, तो P cos थीटा और P sin थीटा के बीच में वेक्टर लाई नहीं कर रहा है आपका, तो ये गलत हो जाएगा। तो P sin थीटा आप यहीं पर लेंगे, ये वाला कंपोनेंट होगा आपका P sin थीटा। क्लियर है बेटा? आई होप क्लियर होगा आप सबके। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, आर वेक्टर गिवन है आपको। आर वेक्टर इस लाइन के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। अब बस एक चीज, पहली चीज क्या याद रखनी है, किस लाइन के साथ वेक्टर थीटा एंगल पर है? इस लाइन के साथ है, तो बेटा यहां पर आपका आ जाएगा आर cos थीटा। आ गया नहीं आ गया? ठीक है। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर आ जाएगा आर sin थीटा। आर cos थीटा, आर sin थीटा के बीच में आर वेक्टर लाई कर रहा है, मतलब हमने जो कंपोनेंट्स किए हैं वो बिल्कुल सही है बेटा। बात समझ में आई? कुछ बच्चे ऐसा होता है वो यहां पर ले लेते हैं सर आर cos थीटा, यहां अगर आर cos थीटा ले लिया बेटा और अगर यहां आर sin थीटा ले लिया, तो इन दोनों के बीच में आर वेक्टर नहीं आएगा, जो कि गलत हो जाएगा आपका। दोनों कंपोनेंट्स के बीच में आपका वेक्टर का आना जरूरी है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तीसरा ये देख लीजिए क्यू वेक्टर। ठीक है, क्यू वेक्टर इस वाली लाइन के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। अप्रोच हमारी वही रहेगी। सबसे पहले क्या सोचना है आपको? सबसे पहले ये देखना है कि वेक्टर किस लाइन के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इस वाली लाइन के साथ इंक्लाइंड है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा आपका क्यू cos थीटा और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में आ जाएगा आपका क्यू sin थीटा। अभी नहीं आ गई तो देखो इन दोनों के बीच में क्यू वेक्टर लाई कर रहा है, मतलब क्यू के दोनों कंपोनेंट्स बिल्कुल सही हैं। बताइए बेटा, यहां तक समझ में आई बात? आई होप बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो एक चीज और देख लेते हैं, स्पेशल केस जो आपका नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है बेटा, अरे जल्दी से देखिए आप लोग। देखो इसमें क्या है बेटा, ये इंक्लाइंड प्लेन आपको गिवन होता है। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई आपका मास रखा हुआ है m। ठीक है, इसका मास कितना है बॉडी का? m। ये कोई ब्लॉक है जिस पर m मास रखा है। बेटा एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग आप में से हो सकता है लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके होंगे, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। अर्थ
हर ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा mg। m यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो देखो ये एक फोर्स है बेटा mg, फोर्स यानी वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन कहां पर है, नीचे की तरफ। ये mg फोर्स इस वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस mg के कंपोनेंट करके दिखाओ मुझे, जल्दी से बेटा पॉज करिए वीडियो और mg के कंपोनेंट करिए। अप्रोच हमारी वही रहेगी। सबसे पहले आपको ये देखना है किस लाइन के साथ बेटा mg यानी कि फोर्स थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। बात समझ में आ रही है? तो किस वाली लाइन के साथ इंक्लाइंड है, इस वाली लाइन के साथ इंक्लाइंड है बेटा। तो यहां पर हमारा एक कंपोनेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, mg cos थीटा। हमें पता है जहां पर थीटा वहां पर cos, जहां पर थीटा वहां पर cos, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर mg sin थीटा। आ गया नहीं आ गया? तो देखो mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया mg cos थीटा और एक हो गया mg sin थीटा। और mg cos थीटा और mg sin थीटा के बीच में क्या लाई कर रहा है, हमारा mg लाई कर रहा है, मतलब हमारे कंपोनेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ये वो बेटा रामबाण है जो मैंने आपको बताया है, बिना इसके आपको वेक्टर्स करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसको अच्छे से करिए बेटा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सअप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सअप पर कनेक्ट हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, ठीक है, यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, ठीक है ना।